मैडम, आप भाजपा की कार्यकर्ता हैं, इसके विषय में क्योंकि कभी भी न्यूज़ वाले पूछते हैं, आप जब बोलेंगी अपने मुंह से कि आप किस पद पे हैं, आज जो जगह जगह घूम रही, इसका मकसद क्या है? कृपया अपना नाम बताएं। मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की मैं जिला अध्यक्ष हूँ। लोग जी। मुझे जिला अध्यक्ष से जानते हैं, जी। लेकिन मैं अपने आप को जिला अध्यक्ष नहीं मानती हूँ। मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता मानती हूँ। जी। और भारतीय जनता पार्टी में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त बनाने का निर्णय लिया है। तो छोटी से छोटी महिलाओं को लेकर, जमीनी लेवल से महिलाओं को लेकर के ऊपर उठाने का कार्य कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो उसी थीम पे, उन्हीं की रास्ते पे मैं चली हूँ कि हर मंडल में, हर विधानसभा में महिलाओं को जगाया जाए कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मैं उसी थीम को लेकर निकली हूँ कि हर मंडल में हर महिलाओं को प्रधानमंत्री जी के बारे में बताया जाए, और जो महिलाओं के अंदर जो कुछ भी मालूम नहीं है, हर चीज़ों को उनको बताया जाए, उनकी योजनाओं को बताया जाए कि वो आप लोगों के लिए वो क्या कार्य कर रहे हैं। अगर जो आप लोगों तक ये कार्य उनकी नहीं पहुंच पा रही है, तो हम महिलाएं अपने घर से निकल करके उन महिलाओं के पास जा रहे हैं और उनकी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, उनको कहां से कैसे लाभ मिलेगा उसको दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम, ये बताइए कि कौन कौन सी योजना चल रही है, बताने का कष्ट करें। इस समय तो सबसे बड़ी जो महिलाओं के लिए सबसे पहली योजना तो योजना लाए हमारे प्रधानमंत्री जी, ताकि उन महिलाओं, जो महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती थी, उस धुएं से तमाम प्रकार की बीमारियों की शिकार होना पड़ता था, उससे पहले मुक्ति दिलाए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से। इसके बाद फिर जैसे हमारे बहुत महिलाओं के घर में बहुत बड़ी बीमारियां हो जाती थी, पैसे नहीं रहते थे दवा कराने के लिए, तो उसमें आयुष्मान भारत कार्ड बनवाए। उस योजना के तहत हमारी गरीबी हमारे प्रधानमंत्री जी हटाए कि कम से कम कोई भी बड़ी बीमारी का शिकार जो हमारे गरीब लोग होंगे। मैडम, वही चीज गरीबी आपने कहा और उज्ज्वला से, तो उसी बीच में उज्ज्वला योजना भी प्रधानमंत्री का सराहनीय रहा है और गरीबों पर भी ध्यान दिया। लेकिन इसी बीच में एक चीज ये उभर के आता है कि आए दिन आज भी महिलाएं पीड़ित हैं और उनके साथ उत्पीड़न होता है। इस पे आप लोग कितना स्तर तक काम कर रहे हैं? नहीं, उस पर भी काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आज भी महिलाएं उत्पीड़न की शिकार हो रही हैं, लेकिन हम लोग महिलाएं क्यों जागृत कर रहे हैं, महिलाओं के बीच जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं कि हर महिलाओं का दुख दर्द को समझ सकें और उस चीज को हम लोग आगे बढ़ा सकें और उस पीड़न को खत्म कर सकें, उत्पीड़न को खत्म कर सके। मैडम, एक चीज और, आज भी महिलाओं के साथ रेप की दुर्घटना अक्सर जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं कि हर महिलाओं का दुख दर्द को समझ सकें और उस चीज को हम लोग आगे बढ़ा सकें और उस पीड़न को खत्म कर सकें, उत्पीड़न को खत्म कर सके। मैडम, एक चीज और, आज भी महिलाओं के साथ रेप की दुर्घटना अक्सर होती है। हालांकि इसको बहुत बड़ा इशू बनाया जाता है, लेकिन इसको एक्सीडेंटल माना जाए तो ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं महिला का सम्मान जुड़ा होता है और आज ये घटनाएं अभी भी थमने का नाम नहीं ले। तो इस पे क्या सरकार या संगठन कोई नया चीज ले आएगा कि जो ये चीज कम हो? नहीं, अब तो बहुत कम हो चुका है, हम इस चीज को नहीं मानते हैं। हमारी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो जी बैठे हैं आदित्यनाथ जी, इनके राज में समझ लीजिएगा कि 90% ये चीजें खत्म हो चुकी हैं। कुछ रह गए हैं, उस पर भी काम हो रहे हैं, वो भी धीरे धीरे सारे खत्म हो जाएंगे। सारी खत्म। मैडम, ये बताइए कि कुछ गरीब ऐसे हैं कि जो हर थाने पे औरतें इधर से उधर धक्के खाती हैं, उनकी केस नहीं लिखी जाती। क्या आप तक बात पहुंचती है? अगर पहुंचती है आपके पास बात, तो आप कितना सक्षम हैं उन पर एक्शन लेने के लिए? नहीं, इसके बारे में तो एक्शन हम लोग जरूर लेंगे, लेकिन रही बात है कि इन महिलाओं की बातें आती हैं, लेकिन इसीलिए हम इस मतलब निकल पड़े हैं इस रास्ते पे कि हर महिलाओं के दुख दर्द को सुना जाए और उसके बाद सही जो न्यायोचित जो बात हो उस पर कार्रवाई की जाए। मैडम, एक चीज़ हमें नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मेरा पूछना ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप जो है भाजपा की उच्च श्रेणी की कार्यकर्ता हैं। ये जगह जगह जो चौपाल लगता है, क्या आप वहाँ पर टाइम देती हैं कि जितने अधिकारी आते हैं, क्या अपने दायित्व को सही तरीके से निभा पाते हैं? अगर नहीं निभा पाते हैं तो क्या आप सरकार तक बात पहुँचा सकती हैं? इसके नाते आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जगह जगह जो चौपाल लग रहा है वहाँ जाने का कष्ट करती हैं।
नहीं, जहाँ मुझे खबर मिलती है मैं जरूर जाती हूँ, ऐसा नहीं है। और ऐसे भी नहीं, अधिकारी भी अब काम कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हिदायत भी दी है। अब सारे अधिकारी कार्य करेंगे, अब सब सुनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। वह केवल जुमलेबाजी है मैडम, लेकिन जगह जगह लोग आज भी चौपाल में धक्के खा रहे हैं, क्योंकि हम कवरेज करते हैं। कई ऐसे पीड़ित हैं जो बरगलाए जाते हैं उनके चौपाल लगाने के विषय में कि हमारा नहीं, एसडीएम के पास जाइए, एसडीएम नहीं सीओ के पास जाइए। ऐसे करके अधिकारी एक दूसरे के ऊपर सौंप देते हैं, जैसे अपना जो है लगाव वो दूसरे के ऊपर थोपते हैं कि आप उनके पास जाइए। क्या आप लोग कभी ये निरीक्षण करते हैं? नहीं नहीं, इसके बारे में निरीक्षण किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब अधिकारी भी सुन रहे हैं, अब सुनेंगे, और ऐसी कोई बात आती है तो हम लोग बात पहुंचाएंगे। अभी कुछ ऐसा नहीं आया। मैडम, जैसे मान लीजिए कि भाजपा के शासन में लोग कहते हैं बहुत सुशासन चल रहा है, इसके बावजूद ऐसी बात नहीं है। अब अधिकारी भी सुन रहे हैं, अब सुनेंगे, और ऐसी कोई बात आती है तो हम लोग बात पहुंचाएंगे। अभी कुछ ऐसा नहीं आया। मैडम, जैसे मान लीजिए कि भाजपा के शासन में लोग कहते हैं बहुत सुशासन चल रहा है, इसके बावजूद भी जो ग्राम स्तर पर सारी योजनाएं आई हैं, जैसे प्रधानों के पास योजनाएं आई हैं, कोटेदारों के पास जो अन्न वितरण का समस्याएं हैं, ये सारे जो योजनाएं हैं इसमें कहीं न कहीं लिपापोती होती है। तो क्या आपके उच्च स्तरीय विभागीय में सब जानकारी हो जाती है, या इसके ऊपर कुछ डिजाइन किया जा रहा है कि इसको सुधारा जाए? नहीं नहीं, अब सुधारने की कोशिश कर रही है। हम लोग भी चुनाव में बहुत दौड़े हैं, बहुत ऐसे कमियां आई हैं, लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री जी किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब उस पर बहुत बड़ी नजर है मुख्यमंत्री जी का। अब सही से इसी बीच में आपको पता होगा मैडम कि अप्रैल माह में मुख्यमंत्री जी का ये बड़ा कड़ा निर्देश था कि जो मार्च में राशन 1 महीने का मिला था, अप्रैल में 3 बार मिलेगा, जो मार्च का राशन पूरा हो जाएगा। लेकिन आज भी कोटेदार 2 ही बार दिए हैं, तीसरा अभी तक नहीं दिए। 3 मई हो गया। तो क्या ये 3 बार का छलावा है, या 3 बार हुआ कोटेदार इसको निगल गए? नहीं नहीं, जो भी देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी नियम होगा वो सब कुछ मिलेगा। कुछ कोटेदार बांटे हैं और कुछ अभी तक नहीं बांटे हैं। नहीं तो बांटेंगे, वो लोग भी बांटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम, अगर ये बांटते हैं तो जैसे 3 तारीख, आज 4 तारीख है जी, तो अगर 10 तारीख तक बांटते हैं तो फिर 2 बार तो इस महीने में भी देना है, तो फिर वो कहा जाएगा? देख लिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री थोड़ा इसको संज्ञान में लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोटेदारों का मैडम ये कहना होता है कि हमको ऊपर से अभी तक वितरण नहीं हुआ है, तो मैडम ऐसा कुछ सुचारू रूप से बनाया जाए कि जो इंस्पेक्टर, जो सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं, ये इसको देखें कि सचमुच सच्चाई क्या है। क्या ये कोटेदारों को अभी तक राशन मिला ही नहीं, कि या बीच में ही लिप्त कर जाए? नहीं नहीं, इसकी जांच होगी। जो भी है ऐसा होगा तो पाएगा तो उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन अब जो भी होगा बहुत अच्छा हो रहा है। पहले से हमारे मुख्यमंत्री जी के सुशासन में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, धन्यवाद। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।